मसूरी के बारलोगंज क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया। इस स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से स्थानीय लोगों को प्राथमिक उपचार, जांच और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध होंगी। क्षेत्र में दवाइयों की कमी की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा किया गया है। उत्तराखंड में कुल 115 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाने हैं, जिनमें मसूरी में 2 का उद्घाटन हुआ। ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, पूरे उत्तराखंड में 115 खोले जा रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि 115 इस प्रकार के केंद्र पूरे उत्तराखंड में हैं। मसूरी में 2 जगह ये केंद्र खोले जा रहे हैं। एक ये बारलोगंज, जिसका आज मंत्री जी ने उद्घाटन किया। दूसरा हुसैनगंज है, जिसका आज भी उद्घाटन माननीय अध्यक्ष जी द्वारा किया गया है। इन केंद्रों में जो बेसिक दवाइयां हैं, 124 दवाइयां, गवर्नमेंट की एक लिस्ट है, EDL उसको बोलते हैं, उसके अनुसार मतलब 124 में सारी कवर हो जाती हैं। वो दवाइयां यहाँ मिलेंगी। साथ साथ MBBS डॉक्टर का आपको जितना परामर्श है वो मिलेगा। आपको मेन चीज़ सबसे बड़ी ये है कि शहरी जो हमारा गरीब है, उसको आज एक पैसा भी कहीं नहीं देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना, जो शहरी क्षेत्र में, रेलवे क्षेत्र में इस प्रकार के अस्पताल खोले जा रहे हैं। तो आज मसूरी को हमें 2 मिले हैं, एक हुसैनगंज में और एक बालूगंज में। जो बालूगंज है, उसका लोकार्पण मैंने आज यहाँ पर किया है। 5 आदमी का स्टाफ यहाँ पर, 124 किस्म की दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर आदमी को प्राथमिक केयर यहाँ पर मिल सकती है और उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो फिर उन्हें आज हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। तो मैं इसके लिए यहाँ की चेयरमैन को, यहाँ की पार्षद को, नगर पालिका के सभी सभासदों को शुभकामनाएं देता हूँ। शक्ति फार्म के निर्मलनगर मंदिर प्रांगण में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ जहाँ इस दौरान बैठक में उन्होंने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए आगे भी विकास जारी रखने की बात कही। बता दें कि निर्मलनगर मंदिर प्रांगण में आयोजित इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि सितारगंज क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में व्यापक विकास कार्य हुए हैं और आने वाले समय में भी विकास की गति को और तेज किया जाएगा। ये बैठक बुलाई थी जिसमें सारे जनप्रतिनिधि थे, हमारे पार्टी के समस्त लोग थे, शक्ति फार्म के विभिन्न ग्राम पंचायतों से जुड़े जनता थी। मैंने हर मंच में ये बात कही है कि शक्ति फार्म में फैक्ट्री लगाने की मंशा बहुत स्पष्ट थी कि शक्ति फार्म का विकास और ज्यादा तेजी से बढ़ पाए, सितारगंज का विकास बढ़ पाए, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाए, मातृ शक्ति को रोजगार हो, युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो। क्योंकि देखिए फैक्ट्री आएगी तभी रोजगार होंगे, पुरानी फैक्ट्री में रोजगार उपलब्ध करना बहुत मुश्किल होगा। सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने 1 वर्ष पूर्ण होने पर PC कर विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल भराव की समस्या में अस्थायी समाधान के लिए 16.5 करोड़ रुपए की DPR स्वीकृति हो गई है। वहीं आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट सुधार, बिजली बिल भुगतान और यातायात व्यवस्था में भी सुधार के प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना के तहत कई लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है। अवसर पर बधाई देता हूं। मैं यहाँ पर पधारे पहुँचे सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर पहुँचे हमारे सभी गणार्थी सभासद जितने बाहर आए हैं। आज एक सभासद जी हमारे जरूरी काम से चले गए थे और बाकी यहाँ पहुँचे सारी मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को आज आप सब लोगों के सितारगंज वासियों के आशीर्वाद से शपथ ग्रहण किए हुए आज मेरे को कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ। तो मैंने सोचा कि अपने जिन्होंने आशीर्वाद दे के मेरे को इस सीट पर बैठाया और मेरे साथ बोर्ड को बैठाया,
हम 14 लोग मिलके जो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं क्षेत्र की, उसमें एक साल में हमने क्या क्या किया, तो उसके बारे में मैं आप लोगों के उससे और जनता को बताना चाहता हूँ, सितारगंज वासियों को, कि मैंने हमारे बोर्ड ने नगर पालिका से क्या क्या कार्य किए, जिसमें वह सब निर्माण कार्य कुल जो हमने किए हैं इस एक साल में 203 निर्माण कार्य किए हैं, जिसमें रास्ते, छोटे बड़े रास्ते, नालियाँ और सारे हुए हैं, जो लगभग 10.5 करोड़ के लागत से हुए हैं। इसमें लगभग 43 निर्माण कार्य हमारे अल्पसंख्यक क्षेत्रों में हुए हैं। जहाँ जहाँ से भी डिमांड आई, जो हमारे सभासद गणों ने या मेरे किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी भी जनता के उसने मेरे को बताया, तो वहाँ वहाँ हमने निर्माण कार्य कराए। हमारे बड़े भाई आदरणीय सुखदेव सिंह जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनके कार्यकाल को 1 वर्ष पूरे होने नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर टाउन हॉल सभागार में 1 वर्ष में किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। वहीं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए शहर की विकास योजनाओं को भी प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर शहर की सफाई व्यवस्था करने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि गणेश जोशी ने नगर पालिका के 1 वर्ष के कार्यकाल को महत्वपूर्ण बताया। मसूरी में चल रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि 1 वर्ष के कार्यकाल में नगर पालिका द्वारा विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं। मुझे लगता है कि हमारे बोर्ड ने बहुत सारे काम शहर के अंदर 1 साल के अंदर किए हैं। चाहे हमारा टाउन हॉल जनता को समर्पित करना हो, चाहे मॉल हॉल फ्री रनिंग जो करना हो, ये चाहे शहर की आंतरिक सड़कों की बात करें, ये चाहे हम जो शहर के अंदर जो मोहल्लों के अंदर छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिए भवन निर्माण की बात हो, या स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें, तो आज ही आप लोगों के समक्ष ही हम लोगों ने 2 डिस्पेंसरियों का यहाँ पे इनोग्रेशन भी किया है, बाकी एक बागीगंज का और एक हुसैनगंज का। तो अगर 1 साल के कार्यकाल की हम बात करें, तो मुझे लगता है कि देखिए मैं और मेरा बोर्ड हम बहुत पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और सबसे जो बड़ी उपलब्धि मैं अपनी मानती हूँ कि शहर की, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि शहर की जो रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ का पर्यावरण मित्र। पर्यावरण मित्रों की सुविधाओं को देखते हुए उनके जो राइट्स थे, उन पे हम लगातार बातचीत उनके साथ करते हुए आज हम लोगों ने उनकी सैलरी जो उनका हक था वो उनको दिया है। वो एक बड़ा इशू बना हुआ था, लेकिन आज बोर्ड के सहयोग से हम लोगों ने उनको वो हक उनका दिया। विभिन्न 4 धाराओं के लोग होने के बावजूद भी मसूरी के विकास के लिए जो एकजुट है, इसके लिए मैं पूरे बोर्ड को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और उसका सर्टिफिकेट हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दे दिया। दूसरा, हमने अपने चुनाव में, मीरा के चुनाव में प्राण मित्रों से वायदा किया था, क्योंकि और जगह 500 रुपया उनको मानदेय पर डे मिल रहा था, सिर्फ मसूरी में कई वर्षों से नहीं मिल रहा था। और आज हमारे बोर्ड ने, हमारी चेयरमैन ने, सभी साथियों ने उसमें पहल की और आज 500 रुपये से अधिक हमारे 500 रुपया प्राण मित्रों को मिल रहा है। ये भी अपने आप में उपलब्धि है। और 1 साल के कार्यकाल किसी काम के आकलन का वो नहीं होता। 1 साल तो चीज़ को समझने में लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम नगर पालिका परिषद मसूरी ने किए, उसके लिए यहाँ की चेयरमैन, यहाँ के बोर्ड के सभी सदस्य, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के प्राण मित्र और सबसे बड़ी बात यहाँ की जनता बधाई की पात्र है। बिना जन सहयोग के कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कहीं कुछ काम होता है तो जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मसूरी वन विभाग के अंतर्गत प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय नरेंद्र नगर स्थानांतरित करने का मसूरी शहर के बुद्धिजीवों, सामाजिक और राजनीतिक दलों ने विरोध किया। इस कार्यालय के अंतर्गत जौनपुर रेंज के साथ ही रायपुर, देहरादून का एक बड़ा भाग मसूरी वन विभाग के अंतर्गत आता है। ऐसे में कार्यालय स्थानांतरित होने पर यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने
हर छोटे बड़े काम के लिए नरेंद्र नगर जाना होगा, जिससे यहाँ के लोगों को भारी परेशानी होगी। इसी को देखते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कार्यालय को मसूरी में ही रखने की मांग की गई। जिस दिन मेरे पास मीरा का फ़ोन आया था, हमारे एक मित्र का फ़ोन आया था, मैंने तुरंत वन मंत्री जी से बात की थी। यहीं पे रहेगा ये ज्ञापन जो है ये जो सरकार द्वारा साजिश रची जा रही है यहाँ से डीएफओ ऑफिस को नरेंद्र नगर विधानसभा में शिफ्ट करने की, उसके अगेंस्ट हमने दिया कि डीएफओ ऑफिस को हम किसी भी कीमत पर यहाँ से हटने नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमारे स्थानीय लोग, मसूरी के नगरवासी, अगर किसी को जंगलात की एनओसी चाहिए तो क्या नरेंद्र नगर जाएगा? किसी भी छोटे मोटे काम के लिए उसे नरेंद्र नगर जाना पड़ेगा। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और संपूर्ण हमने जो ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री को भी दे रहे हैं, माननीय वन मंत्री को भी दे रहे हैं और माननीय गणेश जोशी को भी ये ज्ञापन हमने सौंपा है और मुख्य सचिव को भी सौंपा है। इसके माध्यम से हम ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि डीएफओ ऑफिस मसूरी से नहीं हटना चाहिए। इससे स्थानीय जनता को बहुत असुविधा होगी और अगर ये यदि जबरदस्ती हटाया गया, संज्ञान में नहीं ली गई बात, तो हम सारे लोग आंदोलन करते हैं, पूरा शहर इसके लिए आंदोलन करें। मंत्री जी ने बोला भाई फोन पे बात हो गई कि नहीं हटेगा, लेकिन जब तक पूर्ण रूप से हमें आश्वासन नहीं मिला लिखित रूप से, तब तक हम कैसे मान लें कि ये हटेगा या नहीं हटेगा। क्योंकि जो वन मंत्री है उनको अपनी विधानसभा के अंदर अपनी जो कार्य करने की छवि में थोड़ा धूमिल होता है, तो उसको वो अपनी आने वाले इलेक्शन के लिए उसको अपनी एक वो जोड़ दे, अपनी काबिलियत को जोड़ने के लिए डीएफओ को नरेंद्र नगर विधानसभा में शिफ्ट करना चाहते हैं, जो कि गलत है। ब्रिटिश काल से चली आ रही है। पहले इसका नाम यमुना वन प्रभाग था, उसके बाद इसे मसूरी रेंज के नाम से नाम दिया गया और इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें पूरा जौनपुर जो बर्नी घाट है वहाँ से स्टार्ट होता है और एक काफ़ी लंबा क्षेत्र है और मसूरी सबके लिए एक सेंटर पॉइंट था जहाँ पर आसानी से जौनपुर क्षेत्र के लोगों के काम होते थे और जो भी आसपास के जो हमारे जो देहरादून के भी कुछ इलाके हैं मसूरी रेंज में, उनके भी काम यहाँ पर आसानी से हुआ करते थे। अगर इतनी दूर कार्यालय ले जाया जाएगा नरेंद्र नगर और मुनीगढ़, जो हमारे सुनने में आ रहा है कि यहाँ से डीएफओ ऑफिस को शिफ्ट किया जाएगा वहाँ पे, तो एक आम आदमी के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। कहाँ जौनपुर का ऐंदी गांव, कहाँ बर्नी घाट, कैसे वो लोग अपने एक छोटे से काम के लिए इतना 150-200 किलोमीटर चल के नरेंद्र नगर और मुनीगढ़ पहुँचेंगे। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि मसूरी एक सेंटर पॉइंट है और ये कार्यालय यहीं रहना चाहिए। वक्त तो चला है ब्रेक का।